जब भी लोग डीसी की मूवीज के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं तो अगर आप उनकी कंप्लेन्स पे गौर करें ना तो आपको एहसास होगा कि एक कंप्लेन है जो सब में कॉमन है और वो ये है कि डीसी के पास बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन के अलावा कोई कैरेक्टर ही नहीं है मूवी बनाने के लिए। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, उनके पास बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर मूवी बन सकती है। अब इसको इस तरह समझे कि अगले 10-20 साल के अंदर एमसीयू वाले आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका की एक और मूवी बनाए, एक और फ्रेंचाइज खड़ी करें, फिर उसके बाद 10-20 या 25 साल के बाद एक और इसी तरह की एक मूवी बनाए। तो होगा क्या कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी फैन बेस जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार इनके पास कोई और कैरेक्टर नहीं है, ये इसी के ऊपर मूवी बनाई जा रहे हैं। हालांकि ये तीनों कैरेक्टर एमसीयू के गोल्ड कैरेक्टर हैं, यानी कि मेन कैरेक्टर हैं। सेम इसी तरह बैटमैन, वंडर वुमन और सुपरमैन डीसी के मेन 3 कैरेक्टर हैं, लेकिन बहुत दफा उनके ऊपर मूवीज बन जाने की वजह से लोगों के दरमियान उनकी जो रिस्पेक्ट है ना एक किस्म की वो कम हो गई है। हालांकि कम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं ऐसा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लंबी आप लोगों को कहानी क्यों सुना रहा हूँ। अब इस कहानी सुनाने का एक मकसद ये है कि मैं आप लोगों को आज वो कैरेक्टर बताऊं कि जो डीसी में मौजूद हैं और वो अपनी मूवी डिजर्व करते हैं। उनकी सोलो मूवी आएगी और आप उनको देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि ऐसे कैरेक्टर भी डीसी में मौजूद हैं। अब अगर किसी ने जस्टिस लीग एनिमेटेड कार्टून जो लगा करते थे या जस्टिस लीग अनलिमिटेड देखे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हॉक गर्ल पर किसी ना किसी का क्रश जरूर रहा होगा उस टाइम। बाद में उस कैरेक्टर के साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस टाइम वो जस्टिस लीग का एक मेन कैरेक्टर माना जाता था। और अगर आप ये सोचें कि ये कैरेक्टर उस टाइम शायद इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो ऐसा भी नहीं है, ये 1940 से चलता आ रहा है कैरेक्टर। तो इस दौर में ये कैरेक्टर एक मूवी तो जरूर डिजर्व करता है। इसके पीछे 1-2 रीजन ये भी है कि आजकल ये भी चल रहा है कि फीमेल लीड वाली मूवी होनी चाहिए, तो एक इस तरफ भी झुकाव है इसका। और कूल कैरेक्टर तो ये है ही है और इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है। और जैसा कि हमने एक्वामैन में देखा कि उन्होंने अंडर वाटर जो सिटीज है उसको कितनी खूबसूरती से पेश किया, तो हॉक गर्ल का ताल्लुक जिस प्लेनेट से है वो है थेनागार, और वो भी एक खूबसूरत प्लेनेट है और उसको अगर ये सामने स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो वो भी खूबसूरत होगा देखने के लिए। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि ये जस्टिस लीग के थॉर की तरह होगी। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का याद होगा कि अर्ली 2000 में स्टैटिक शॉक की एक एनिमेटेड सीरीज़ लगा करती थी और वो पर्सनली मेरी फेवरेट हुआ करती थी कि वो एक गटर का ढक्कन लेता है और उसके ऊपर उड़ना शुरू कर देता है अपनी बिजली की पावर की वजह से। मतलब तब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था और मुझे बड़ा कूल कैरेक्टर लगा करता था। और आजकल ये यंग जस्टिस का भी हिस्सा चल रहा है अगर कोई एनिमेटेड सीरीज़ देख रहा है वो तो। लेकिन हॉलीवुड में आजकल मसला ये चल रहा है कि वो वाइट कैरेक्टर्स को ब्लैक करने में या मेल लीड को फीमेल लीड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स पहले से मौजूद हैं और जो कलर के कैरेक्टर हैं उनको अपनी मूवी देने की बजाय वो इन कामों में लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर अपनी एक सोलो मूवी डिजर्व करता है। जो जॉन कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर है ना, वो डीसी की एक यूनिवर्स को दूसरी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। अब यूनिवर्स का ये मतलब नहीं है कि पूरी पूरी बड़ी बड़ी यूनिवर्स, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को वो डार्क यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो इसलिए ये कैरेक्टर अपनी मूवी डिजर्व करता है। अब आप लोग कहेंगे कि इसकी तो मूवी पहले से ही मौजूद है, और कुछ लोग आप में से सोचेंगे कि हैं इसकी मूवी पहले से है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि कियानो रीव्स ने कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर किया है पहले, और वो मूवी ने इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं कमाई, लेकिन मेरे ख्याल से वो मूवी काफी जबरदस्त है और अंडररेटेड है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो वो जरूर देखें। तो उसकी सोलो मूवी पहले से मौजूद होने के बावजूद मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसकी एक मूवी आनी चाहिए सोलो, तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर है ना, वो अकेला बड़ा अच्छा और कूल कैरेक्टर है, लेकिन अगर आप उसको जस्टिस लीग के दूसरे कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना तो वो कूलनेस को फाड़ कर चला जाता है आगे। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाता है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आपको मैं 2 मूवी सजेस्ट करता हूँ, आप वो देखें, आपको खुद ही फ़र्क पता लग जाएगा। पहली आप देखें कॉन्स्टेंटाइन सिटी ऑफ डीमंस, और दूसरी आप देखें जस्टिस लीग डार्क। एक में वो अकेला था और दूसरे में वो बाकी जस्टिस लीग के मेंबर्स के साथ था। आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा कि कितना ज़बरदस्त कैरेक्टर हो जाता है वो दूसरे कैरेक्टर के साथ मिलकर, स्पेशली बैटमैन के साथ। अब अगर मैजिक की बात निकली ही है तो मैं आपको एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ जो कि डीसी यूनिवर्स के मैजिक वाले पार्ट में ना एक पिलर कंसीडर होता है, वो है डॉक्टर फेट। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार डॉक्टर फेट की जगह अगर जटाना जटारा को मूवी दे दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक फीमेल कैरेक्टर है तो लोग ज़्यादा देखने आएंगे उसको मूवी। लेकिन अगर उसको मूवी दे दी जाए तो डॉक्टर फेट के कैरेक्टर के साथ ज्यादती होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार जॉन कॉन्स्टेंटाइन भी तो मैजिक ही है, तो इसको मूवी देने की बजाय अगर उसको ही ज़्यादा फोकस कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो जॉन कॉन्स्टेंटाइन का मैजिक है ना,
उसके जो करेक्टर हैं आसपास के, जैसे एट्रगन हो गया या स्वॉर्म थिंग वगैरह हो गया, वो इनके साथ कनेक्ट करता है, वो डीमंस के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन अगर डॉक्टर फेट की बात की जाए, ये जटाना के साथ, फैंटम स्ट्रेंजर और स्पेक्टर जैसे ग्रेट करेक्टर के साथ कनेक्ट करता है डीसी को, यानी कि ये एक कॉस्मिक करेक्टर समझ लें। और अगर आपको लगता है कि इसकी पावर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह है तो ये आपकी गलत फैमिली है। अब मुझे पता है कि जो अगली बात अब मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों को कीड़ा काटना शुरू हो जाएगा और वो जहन में गालियां तैयार करने लगेंगे कि कमेंट सेक्शन में क्या लिखनी है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि डॉक्टर फेट डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ज्यादा कूल करेक्टर है और बहुत फिट किस्म का करेक्टर है। लेकिन लोगों को उसकी कूलनेस का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मूवी नहीं बनी। डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर मूवी बन गई है तो सब डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप जब डॉक्टर फेट के करेक्टर को देखेंगे ना, तो यकीनन आपको मजा आएगा। अब मार्शियन मैन हंटर का करेक्टर भी लोगों को जस्टिस लीग अनलिमिटेड या जस्टिस लीग जो एनिमेटेड सीरीज लगा करती थी उसी से याद होगा। और जिन्होंने वो सीरीज देखी है वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त करेक्टर है। जब मैं इस करेक्टर के बारे में बात करता हूँ तो कई दफ़ा लोग इसको एमसीयू के विजन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये वैसा करेक्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी पावर विजन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और अच्छी हैं। इसकी स्टोरी विजन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और अच्छी है। और ये करेक्टर बेसिकली विजन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और अच्छा है। तो अगर इसको अच्छी स्टोरी के साथ बड़ी स्क्रीन पर लाया जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसकी फैन बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी इस करेक्टर की मैं जितनी भी तारीफों के पुल बांधू ना वो कम है। तो मेरे ख्याल से ये करेक्टर भी अपनी एक सोलो मूवी डिजर्व करता है। तो ये थे वो करेक्टर जो मेरे ख्याल से एक अपनी सोलो मूवी डिजर्व करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कौन लगता है कि कौन सा करेक्टर डीसी का मूवी डिजर्व करता है सोलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।